नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ज़लज़ला, रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6। किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का किया इफ्तिताह। कहा, जनरल बिपिन रावत खुदा की तरफ से भेजे गए एक शख्स थे जिन्होंने लोगों के दिल जीते। और कश्मीर में लगातार खुश्क मौसम के सबब तशवीश में इजाफा। सियाहती सनत मुतासिर, स्कीजर्स के कारोबार को शदीद नुकसान। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ज़लज़ला आया है। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि मंगल को जम्मू कश्मीर में सुबह 8:53 पर यह ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ 33.34 अर्जुल बलद और 76.7 अर्जुल बलद पर वाक़ था, जो 5 किलोमीटर की गहराई में आया। किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जनरल बिपिन रावत खुदा की तरफ से भेजे गए एक शख्स थे जिन्होंने जंगों और लोगों के दिल जीते। उनका बचपन से ही बारामूला से गहरा ताल्लुक़ रहा है। ये स्टेडियम जो बिपिन रावत के नाम पर वक्फ किया जा रहा है, ये सिर्फ इंतज़ामिया का फ़ैसला नहीं था, बल्कि बारामूला के लोग दिल की गहराइयों से चाहते थे कि इस स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। कहावत है, सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। बारामूला से उनका नाता बचपन से रहा। उनके पिताजी भी यहीं तैनात थे, बर्फ पानी रखते, और खुद भी उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की तरह यहां काम किया। बारामूला से उनका लगाव विशेष था। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूं, ये उनके नाम से जो स्टेडियम आज आपके सामने आ रहा है, इसमें प्रशासन ने निर्णय नहीं दिया। ये रहस्य मैं आज जरूर बताना चाहता हूं। हमारे कई आर्मी ऑफिसर्स भी चाहते थे, प्रशासन में भी कई साथी चाहते थे, लेकिन बारामूला की आवाम के कई लोगों ने मुझे मेल किया, चिट्ठी लिखी कि साहब इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत। एलजी मनोज सिन्हा ने तज़ीन व आराइश शुदा पुराने हबा कदल श्रीनगर पुल और जहलम रिवर फ्रंट फेज 2 का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल, कमिश्नर एसएमसी और पुलिस के अफसरान मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी ने शहर ख़ास को बड़ा तोहफा दिया और जहलम फेज़ 2 भी शुरू हुआ है, जो कि 17.85 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया नमूना बनकर उभरा है। प्रोजेक्ट ने दिया यहाँ के लोगों को अच्छा लिविंग स्पेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आएगा। और झेलम रिवर फ्रंट फेज 2 आज प्रारंभ हुआ है 17.85 करोड़ की लागत से। मैं समझता हूँ कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया नमूना बन करके श्रीनगर उभर रहा है और इससे ईज ऑफ लिविंग भी लोगों की बढ़िया बनेगी। और अब श्रीनगर की चर्चा देश के बड़े शहरों से ज़्यादा बेहतर हो रही है। खासतौर से 31 दिसंबर का वीडियो गोवा और बड़े शहरों की बजाय श्रीनगर का वीडियो देश में ज़्यादा वायरल है। तो आप लोगों को धन्यवाद। कहना ठीक नहीं है कि नज़रअंदाज किया गया था। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आगे और अच्छा होगा।
बीजेवाईएम कुपवाड़ा के जिला सदर शाह इकबाल ने युवा मोर्चा पर भारी तहलील खुर्शीद की निगरानी में टीआरसी हंदवाड़ा में युवा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। जिला सदर कुपवाड़ा जावेद कुरैशी कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी थे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए जावेद कुरैशी ने गरीबों की बेहतरी के लिए नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। कुरैशी ने बूथ को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया और पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो मुआशरे की खिदमत के लिए 24 घंटे काम करें। के हंदवाड़ा में यूथ कन्वेंशन था, जो हमारे यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इकबाल साहब है, इन्होंने आज यूथ कन्वेंशन बुलाया था। आज इस प्रोग्राम में हमारे स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट को आना था, मगर कुछ कारण वो आ न सका और मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और कनेक्शन डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव की जानिब से शुरू किए गए हेलो किश्तवाड़ प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से लोग फ़ोन पर डिप्टी कमिश्नर को अपने मसाइल से वाकिफ़ करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहरियों को फ़ोन पर अपनी शिकायत का इजहार करने के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव का कहना है कि हेलो किश्तवाड़ रुकावटों को तोड़ता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ पर हर एक के खदशात को सुना और उनका इजाला किया जाता है, जिससे एक ज़्यादा मुनसिफाना और जामे मुआशरे को फ़रोग़ मिलता है। ज़िला बारामूला में रोड सेफ्टी के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की गई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर डीसी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्राइवर्स सड़क पर गाड़ी अच्छे से चलाएं ताकि सड़क हादसात को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस किस्म के बेदारी प्रोग्राम करने से लोगों को काफ़ी जानकारी मिलती है और हमको उम्मीद है कि सड़क हादसात में नुमायाँ कमी आएगी। में अगर आप फिगर्स देखेंगे मोर देन मतलब आई थिंक 1 लाख डेथ्स हैपन बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ रोड सेफ्टी। कुछ बेसिक से स्टेप्स होते हैं जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, स्ट्रीट के जो साइंस फॉलो करना। तो आज ARTO साहब ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आप सबको एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सारी आवाम को कि जो हमारे जो रोड सेफ्टी के होते हैं, सीट बेल्ट लगाना, आपके व्हीकल का फिटनेस चेक करना, वो सब करें सो दैट वी कैन अवॉइड अनअवॉइडेबल। हमारा उड़ी का जो इलाका है, हाईवे का इलाका है, आपको पता होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो हमें बेसिकली जो बेसिक, जैसे मैंने आपको फिर से कहा, जो रोड सेफ्टी होती है, जैसे सीट बेल्ट लगाना, कई सारे केसेस में ये इम्पैक्ट होता है, तो जो सीट बेल्ट के जो फ़ायदे होते हैं जिससे मेजर इंजरी बच सकते हैं, यही सब जो बेसिक चीज़ें जो डेली वेजर मुलाजमीन के मसाइल समेत दीगर अहम मसाइल को चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो के साथ उठाया गया, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल पर गौर किया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर वजाहत दुर्रानी ने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल को हल करने और उन्हें अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए मुलाजमीन इत्तेहाद हर सतह पर काम करती है और आगे भी करेगी। वजाहत दुर्रानी ने कहा कि हाल ही में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो से मुलाकात की और उन्हें मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात से आगाह किया, जिनमें खास तौर पर डेली वेजरों की मुस्तकिली, GP फंड और रिटायरमेंट फवायद के अलावा सीजनल मुलाजिमीन को साल भर रखने का मामला ज़ेर बहस आया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिस पर काम जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कमेटी से वाबस्ता तमाम अकायुम के सरबराहान ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद एक तो ये कि जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब को 29 डिमांडों पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कॉग्निजेंस लेकर अपने जो उनके डाउन लाइन ऑफिसर्स हैं उनके हवाले किया है ताकि उस पर सरकार कोई फैसला ले, जिसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसमें एक और मीटिंग होने वाली है और मुलाजमीन को कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, खासकर डेली वेजर्स के हवाले से और मिनिमम वेजेस के हवाले से, या जो बाकी हमारे 10+2 कैडर है, सीजनल लेबर्स है,
ये कश्मीर लगातार खुश्क मौसम से जूझ रहा है। बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है बल्कि आने वाले दिनों में पीने के पानी की शदीद किल्लत होगी। बल्कि इस साल महकमे सियाहत को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। कश्मीर को जल्द अज जल्द बर्फबारी और बारिश की ज़रूरत है। कश्मीर के मौसम सरमा के सयाहती पुरकशिश मुकामात में से एक गुलमर्ग इस मौसम में बर्फ से खाली है, जिसकी वजह से सयाहों के बहाव में कमी वाक़ई हुई है और उसकी रिजॉर्ट्स के कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी आदादोशुमार से पता चलता है कि 547 गैर मुल्कियों समेत 95,998 सयाहों ने गुज़िश्ता साल जनवरी में गुलमर्ग का दौरा किया था और अगरचे इस महीने के पहले निस्फ के आदादोशुमार अभी तक दस्तयाब नहीं है। हुक्काम ने कहा कि यह कम अज कम 60% कम दिखाई दे रहा है। कश्मीर में बर्फबारी ताहम सयाहों की तवज्जो का मरकज से कहीं ज्यादा है। ये मुकामी आबो हवा, मौसम सरमा की फसलों, बागबानी, नदियों और नदियों में पानी की दस्तियाबी व मुकामी मईशत के लिए बहुत ही अहम है। अगरचे साल के इस वक्त के दौरान एक अहम सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फ की कमी सबसे ज्यादा नजर आती है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस मौसम सरमा में ज्यादातर बारिश या बर्फबारी के बगैर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम सरमा की बारिश बुनियादी तौर पर बर्फबारी की सूरत में होती है। आमतौर पर खित्ते में पहली बर्फबारी दिसंबर के पहले निस्फ में और फिर जनवरी के बेशतर हिस्से में होती है, लेकिन इस मौसम में यह ज्यादातर खुश्क रहा है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर में 80% बारिश की कमी देखी गई और जनवरी में अब तक 100% यानी कि बिल्कुल बारिश नहीं हुई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात की आदादोशुमार से पता चलता है लद्दाख में दिसंबर या जनवरी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अगरचे हालिया बरसों में खित्ते में बर्फबारी में कमी का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन ये मौसम काबिले जिक्र है। बर्फबारी के मजमूई तौर पर कम होने वाले रुझान की वजह मगरबी डिस्टर्बेंस के वाकयात में कमी और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे को करार दिया गया, जिसमें मौसमियाती तब्दीली का किरदार शामिल है। साइंसदानों का कहना है कि मशरकी बहरुल काहिल में मौजूदा एल नैनवा वाकया इस साल के लिए इजाफी उनसर हो सकता है। हिमालय के इलाके में मौसम सरमा की बारिश बुनियादी तौर पर मगरबी खलल की वजह से होती है। यह मशरिक की तरफ बढ़ने वाले बारिश से चलने वाले हवा के बड़े निज़ाम हैं जो अफगानिस्तान और ईरान से बाहर निकलते हैं, बहरे रूम और यहां तक के बहरे औकियानूस तक नमी उठाते हैं। मानसून के बाद और मौसम सरमा के महीनों के दौरान शुमाल और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में बारिश का बुनियादी जरिया मगरबी रुकावटें हैं। जुनूब मगरबी मानसून के मौसम के साथ जो जून से सितंबर तक चलता है और शुमाल मशरकी मानसून जो तमिलनाडु और कुछ दूसरे खित्तों में बारिश लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिंदुस्तान की सालाना बारिश में तीसरा बड़ा हिस्सेदार है। सर्दियों के दौरान औसतन हर माह तकरीबन 4 से 6 मगरबी खलल वाक़ई होते हैं। इस सीज़न में दिसंबर में एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाक़या था जिसमें कोई बारिश नहीं हुई और इस तरह का दूसरा जनवरी में हालिया दिनों में मगरबी खलल में कमी का रुझान देखा जा रहा है। कुछ सालों में हमने महीने में सिर्फ 2 या 3 वाक़यात देखे हैं, जबकि आमतौर पर 5 या 6 की तवक्को की जाती है। इसकी वजह से शुमाली इलाकों में मौसम सरमा के महीनों के दौरान मजमूई तौर पर बारिश भी कम हो रही है। कई हालिया मुतालियात ने इस गिरते हुए रुझान को पकड़ा है। इनमें से एक ने नोट किया कि मजबूत और इंतहाई मगरबी रुकावटों की औसत तादाद जो यकीनी तौर पर बारिश या बर्फबारी का नतीजा होती है, हालिया बरसों में 43% तक कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि इन खित्तों में दर्जे हरारत बढ़ रहा है। दर्जे हरारत में इजाफे की शरह मैदानी इलाकों की निस्बत बालाई बुलंदी वाले इलाकों में ज्यादा देखी जा सकती है। दर हकीकत इस मौसम सरमा में कश्मीर के दर्जे हरारत को देखें, कई दिनों में श्रीनगर का दर्जे हरारत दिल्ली के दर्जे हरारत के मुकाबले होता है, बाज़ औक़ात ये इससे भी ज्यादा होता है। यह बर्फबारी में कमी का बाइस बन रहा है। दर हकीकत गुज़िश्ता एक दहाई में कई साल ऐसे गुजरे हैं, 2015, 2018, 2022, जब जम्मू कश्मीर में सर्दियां निस्बतन खुश्क रही हैं और बर्फबारी बहुत कम रही। IMD के श्रीनगर मरकज के सरबराह मुख्तार अहमद ने कहा कि इस मौसम सरमा में एल नैनवा की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। पिछले चंद महीनों से एल नैनवा बरकरार है और आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा। इसने आलमी माहौल की गर्दिश को मुतासिर किया और ये खित्ते में बारिश की कमी में भी हिस्सा डाल सकता है। अहमद ने कहा कि इसके अलावा सिर्फ एल नैनो इसकी वजह नहीं थी। इन्होंने निशानदेही की कि एल नैनो की गैर मौजूदगी में भी कुछ सालों में बहुत कम बर्फबारी हुई थी। अहमद ने कहा हालिया सालों में 2018, 2022, 2014, 1998, 1992 खुश्क थे। माहौलियात पर रिसर्च करने वाले साइंसदान डुमरी ने इस बात से इत्तेफाक किया कि कश्मीर में बर्फबारी में कमी बराह रास्त मौसमियाती तब्दीली का नतीजा हो सकती है। बेशक मुझे लगता है कि यहाँ मौसमियाती तब्दीली का किरदार है। हमारे बहुत से मुताले इस समत में इशारा करते हैं। खित्ते में कम
बर्फबारी के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती असरात होने की तवक्को है। तवील मुद्दती मुज़मिरात में कंपन, बिजली पैदा करना, ग्लेशियर पिघलने की शरह में इजाफा और पीने के पानी की सप्लाई पर मनफी असरात शामिल हैं, क्योंकि बहुत कम बर्फबारी का मतलब है ज़मीनी पानी का बहुत ही कम रिचार्ज। कलील मुद्दत में खुश्क स्पेशल के नतीजे में जंगल की आग, ज़रई खुश्कसाली, फसल की पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है। अहमद ने कहा कि यह इब्तदाई मौसम बहार का बाइस बन सकता है, जिसका मतलब है कि जल्द फूलना जो पैदावार में कमी का सबब बन सकता है। मौसम सरमा की बर्फ मिट्टी के लिए मुस्तहकम नमी का जरिया है, जो मौसम सरमा की फसलों खासतौर पर बागबानी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुकामी मईशत के अहम अज्जा सेब या ज़ाफ़रान की पैदावार बर्फबारी की अदम मौजूदगी में बुरी तरह मुतासिर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़। नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कई नए कोर्स मुतारिफ कराए गए हैं। इसका ऐलान करते हुए वाइस चांसलर ए रविंद्रनाथ ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने सन 2024 के लिए दाखिला मुहिम शुरू कर दी है और इस सिलसिले में CUCET के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए दाखिला मुहिम शुरू कर दी गई है और हम मुल्क के तमाम तलबा को एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में पहले ही मुतादिद शोबों में तालीम दी जाती है, ताहम सन 2020 की नई तालीमी पॉलिसी को भी मुकम्मल तौर पर नाफिज अमल करने के लिए हम कोशां हैं और इसके चलते इस साल मुतादिद नए कोर्स भी मुतारिफ कराए गए हैं। VC ने कहा कि हम बच्चों से ताकीद करते हैं कि वो आएँ और मौके का फ़ायदा उठाकर यूनिवर्सिटी में आला तालीम, म्यारी तालीम के लिए खुद का दाखिला करवाएं। Deans of the schools and my Dean Academic Affairs mentioned is only how to enhance the awareness and sensitize among the prospective students who want to enter into graduation, post-graduation in Central Eastern Kashmir. Not only here, because there are about 58 universities are part of this federal CUSET, so that students can get admissions all across the country. ललहारा और उससे मुल्हिका इलाकों के लोगों ने ललहारा में नाला रोमशी पर पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ललहारा इलाके के साथ साथ इससे मुल्हिका इलाकों के लोगों का मुतालबा है कि ललहारा के मकाम पर नाला रोमशी पर कंक्रीट पुल तामीर किया जाए। सन 2014 में सैलाब में बह गया था। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने सड़क के राब्ते को फ़ाल रखने के लिए नाले पर एक आर्जी पुल तामीर किया है, लेकिन लोगों ने कंक्रीट पुल की तामीर का मुतालबा किया। इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और ललहार पुल तामीर करने की मांग की। इस ज़िम्मे गुलाम हसन ने कहा कि ये पुल का काकापुरा को अवंतीपुरा से मिलाने वाले तकरीबन 50 देहातों के दरमियान राबिता है और नाले पर बनाया गया आर्जी पुल हमेशा इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम के बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि तरक्की के दौर में ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम की क़यादत में ज़िले की मजमूई तरक्की के हवाले से अच्छा काम कर रही है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कंक्रीट पुल की तामीर पर भी तवज्जो, ताकि इलाके के लोगों की मुश्किलात का इज़ाला किया जा सके। DC साहब पुलवामा से, LG इंतज़ामी से, PM इंडिया साहब से ये मेरी गुजारिश, ये पुल जल्द अज जल्द बने। लोगों की बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत मुश्किलें आ रही है पिछले 4-5 सालों से। आपने खुद देखा कि कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को आने जाने में। 2014 में जब फ्लड आया ना, उस वक्त से आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि काकापुरा से अवंतीपुरा जो हाईवे वो आपको आपस में मिलाता है, जो हमारा इलाका है तकरीबन ये 18-20 गाँव पर मुश्तमिल है। ये पूरा बिल्कुल मुनक़ता हुआ है और 2 ब्रिज है, मेजर ब्रिज है। CRPF की 182 बटालियन ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। मंगहामा ने फाइनल जीत दर्ज करके वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। CRPF 182 बटालियन ने ईदगाह गुडूरू में खेलो इंडिया मैत्री के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों, खासकर नौजवानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन व अमान का माहौल पैदा करने की गर्ज से मुनक़िद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह कमांडेंट अफसर 182 बटालियन दीपक दोंदियाल ने किया। फाइनल मैच मंगहामा और गोसो के दरमियान खेला गया, जिसमें मंगहामा ने मैच जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो मैं यही कहूँ कि लड़के ड्रग्स की तरफ ना जाए, खेल कूद में आए और आगे जाके अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाए, आगे जाके नेशनल में जाए, इंटरनेशनल में जाए तो देश का नाम रोशन करे। तो यहाँ पे CRPF वालों ने जो है टूर्नामेंट खुलाया था, इसलिए हम यहाँ आए और हमें यहाँ अच्छा मजा आया खेलने के लिए।
ऐसी टूर्नामेंट होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो आजकल के लोग बच्चे जवान हैं वो ना ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इससे वो सब खेलने के लिए आएंगे और ड्रग्स भूल जाएंगे। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए।